नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडमंड हिलैरी के बारे में। एडमंड हिलैरी जो न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे, जिन्होंने तेंजिंग नार्गे के साथ मिलकर एवरेस्ट चोटी को सबसे पहले फतेह किया था। इस एवरेस्ट अभियान को लीड ब्रिटिश ऑफिसर जॉन डॉट कर रहे थे। जब टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की, तो उसमें से एक नाम हिलैरी का भी था। एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद हिलैरी ने अपना अधिकतर जीवन नेपाल के शेरपा लोगों की मदद के लिए बिताया, जहां उन्होंने हिमालयन ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने नेपाल में स्कूल और हॉस्पिटल बनाए। एडमंड हिलैरी, जिनका जन्म 20 जुलाई 1919 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ था, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से की थी। एडमंड हिलैरी अपने भाई रैक्स के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन करने का काम करते थे। सर्दियों में वो मधुमक्खी पालन करते थे और गर्मियों में पर्वत पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेते थे। इस वजह से उनके शरीर का पूर्ण विकास हुआ। उनकी हाइट 6 फीट 5 इंच थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तब एडमंड हिलैरी ने न्यूजीलैंड एयरफोर्स में सबसे पहले अपना आवेदन दिया था, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। उसके बाद 1943 में एडमंड हिलैरी ने न्यूजीलैंड की ही एक आर्मी को ज्वाइन किया, जिसमें उनको काम एक नाविक का करना था। जब एडमंड हिलैरी को 1945 में फिजी भेजा गया, तो नाव में बुरी तरह से आग लग गई, जिसकी वजह से वो वापस न्यूजीलैंड आ गए। अब न्यूजीलैंड आने के बाद एडमंड हिलैरी का पूरा फोकस पर्वतारोहण के ऊपर था। वो लगातार ट्रेनिंग करते रहे। फाइनली 30 जनवरी 1948 को एडमंड हिलैरी ने न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक को फतेह किया। इसके बाद एडमंड हिलैरी ने ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान की तरफ से 1952 में एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस अभियान में वो एक गलत रास्ते पर चले गए थे। इसी अभियान में उनके साथ थे तेंजिंग। वो एक अलग टीम में थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से तेंजिंग भी वापस आ गए। 1952 का जो अभियान था वो सक्सेस नहीं हो पाया। 1953 में फिर से ब्रिटिश अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई का अवसर मिला। इस बार पूरी तैयारी के साथ अभियान को आगे लीड कर रहे थे जॉन डॉट, जो इस टीम के लीडर थे। अब इस अभियान में टोटल 4 लोग थे, जिसमें एडमंड हिलैरी, बोर्डिलोन, इवेंस और तेंजिंग। इन चारों की अलग अलग टीम डिसाइड की गई, जिसमें एक टीम में एडमंड हिलैरी और तेंजिंग थे, दूसरी टीम में बोर्डिलोन और इवन थे। जॉन डॉट ने इस अभियान में टोटल 400 लोगों को पार्टिसिपेट करवाया था, जिनमें से 362 लोग केवल बोझा ढोने के लिए थे, जिनको शेरपा कहा जाता है, जिन्होंने 4500 किलोग्राम सामान ऊपर पहुंचाया था। मार्च 1953 में बेस कैंप तैयार किया गया, जो 25,900 फीट की हाइट के ऊपर था। 26 मई को जॉन डॉट ने बोर्डिलोन और इवन को पहले दल के रूप में चढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन इवन का ऑक्सीजन सिस्टम रास्ते में ही फेल हो गया, जिसके कारण से दोनों को वापस लौटना पड़ा। वो साउथ पॉइंट तक पहुंचकर वापस लौट आए। अब जॉन डॉट ने दूसरी टीम के रूप में हिलैरी और तेंजिंग को भेजा। ठंडी बर्फीली हवाओं के कारण उन दोनों ने साउथ पॉइंट पर पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लगा दिए। 28 मई को उनकी सहायता के लिए जॉन डॉट ने 2 और शेरपाओं को भेजा, जो उनको सामान देकर वापस कैंप में लौट आए। अब 28 मई को उन दिनों 8500 मीटर की ऊंचाई पर वो अपना टेंट लगा चुके थे।
बड़ी मुश्किल से वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे। अब रात हो चुकी थी, उनको रात वहीं पर गुजारनी थी, इसलिए वो दोनों टेंट में सो गए। अब रात को भारी बर्फबारी की वजह से अच्छे से आराम भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो ओवरकोट नाइट में पहना उसमें गर्माहट महसूस होती थी, वो उसको पहनकर सो गए। अब अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो हिलैरी के उठने में बड़ी परेशानी हो रही थी। जब देखा तो पता लगा कि हिलैरी का पैर जम गया है, गलती से उसके बूट टेंट से बाहर आ गए थे। अब 2 घंटे तक पैर को गर्म किया गया, उसके बाद हिलैरी चलने के लायक हुए। अब आगे बढ़ते वक्त उन दोनों के साथ कोई नहीं था। अब उन दोनों को अप्रोक्सीमेटली 14 किलो सामान ढोकर ऊपर भी जाना था। अब रास्ते में इतनी दिक्कतें आ चुकी थी कि एक तो खड़ी चट्टानें और दूसरा उसके ऊपर बर्फ। अब एडमंड हिलैरी अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ में दरार बनाते हुए खुद ऊपर चढ़े। बाद में उन्होंने तेंजिंग की भी चढ़ने में सहायता की। रस्सी से तेंजिंग हिलैरी को खींचने के बाद आगे का सफर थोड़ा आसान था। अब धीरे धीरे करके वो दोनों माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके थे। तेंजिंग ने कहा कि अब सपना पूरा हुआ। वैसे तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहला कदम हिलैरी ने रखा था, लेकिन हिलैरी ने सबको यह बताया कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहला कदम रखने वाले ये दोनों लोग थे, इन्होंने 7 ही कदम रखा था। इसी वजह से जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का नाम आता है वो सबसे पहले तेंजिंग और हिलैरी दोनों का लिया जाता है। एक्चुअल में सबसे पहला कदम हिलैरी ने रखा था। अब वो 8,800 मीटर की ऊंचाई के ऊपर लगभग 11:30 की सुबह पहुंच चुके थे। अब 15 मिनट तक वो एवरेस्ट की चोटी के ऊपर रुके। तेंजिंग को कैमरा चलाना नहीं आता था, फिर भी तेंजिंग ने हिलैरी की फोटो लेने की कोशिश की और वो फोटो आज भी दुनिया की सबसे मशहूर फोटो मानी जाती है। तेंजिंग माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ बर्फ इकट्ठी करने लगे और हिलैरी ने जॉन डोट द्वारा दिया गया क्रॉस वहां रखा। उसके बाद वो नीचे उतरते समय उन चित्रों को कंफर्म करते हुए आए जो जाते समय वो वहां पर लगा कर गए थे। अब धीरे धीरे वो दोनों बेस कैंप तक पहुंचे, जहां उनकी जो टीम पहले जाने में कामयाब नहीं थी, उन्होंने उनकी अगुवाई भी की और उनको गर्म करने के लिए हॉट कॉफ़ी और लकड़ियों का भी बंदोबस्त किया। अब एवरेस्ट विजय की खबर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ तक पहुंचाई गई। उन्होंने सबको बधाई दी। काठमांडू में उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वो लंदन गए। लंदन में उनको नाइट की उपाधि दी गई, जिसके कारण उन्हें सर एडमंड हिलैरी कहा गया। उसके बाद हिलैरी अपने देश न्यूजीलैंड गए। कुछ दिनों के बाद वो हिमालय के 10 अलग अलग चोटियों पर भी फतह कर गए थे। इसके बाद नेपाल और भारत में उनको कई पुरस्कार मिले और वो दुनिया भर के सबसे प्रसिद्ध लोगों में एक बन चुके थे। एडमंड हिलैरी ने एवरेस्ट के विजय के तुरंत बाद 3 सितंबर 1953 में लुइस मैरी रोज से शादी की, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम पीटर, सार और बेलिडा हुआ। बेलिडा और उनकी पत्नी एक बार काठमांडू में एक प्लेन क्रैश होने की वजह से 1975 में मर गए। उसके बाद 1989 में एडमंड हिलैरी ने दूसरी शादी की। उनके बड़े बेटे पीटर हिलैरी और एडमंड हिलैरी ने 1990 में दोबारा मिलकर माउंट एवरेस्ट को फतह किया और 2002 में उन दोनों ने वहां पर एवरेस्ट विजय की 50वीं वर्षगांठ मनाई। इसके बाद 11 जनवरी 2008 को हृदय गति रुक जाने की वजह से एडमंड हिलैरी की मौत हो गई। आपको एडमंड हिलैरी की यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।